Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस? सो जी गाइस, आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। एक्सरसाइज 3 पॉइंट कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए ये इक्वेशन गिवन है, फ्रैक्शंस की टर्म्स प्लस एंड माइनस हो रहे हैं। तो कह रहे हैं इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। तो अब जैसे ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, अब जिस कंडीशन में फ्रैक्शनल टर्म प्लस माइनस में, तो क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करेंगे। ठीक, सिंपलीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, देन जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो सिंपलीफाई करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय x, फ्रैक्शन में टर्म माइनस इसमें हो रहा है x प्लस 3, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, फ्रैक्शन में टर्म है, दोनों माइनस हो गए। ठीक, इक्वल टू साइन 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, फ्रैक्शन में टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब ये दो टर्म्स फ्रैक्शन में माइनस हो रहे हैं, उस साइड पे दो टर्म फ्रैक्शन में प्लस हो रहे हैं। तो फ्रैक्शन में टर्म प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, उनकी एलसीएम लेकर प्लस एंड माइनस करेंगे, ये हमें समझाया। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या होगी, एक्सप्रेशन है x प्लस 3 एंड x दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो एलसीएम में इन दोनों को सिंपली कंबाइन करके लिखेंगे, ये एलसीएम। अब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर 3, 3 के अलावा जो टर्म है वो टर्म एलसीएम में जो मौजूद है, x मौजूद है, तो सेम टर्म मौजूद जो वो x खत्म कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। बाकी क्या होगा, x प्लस 3 जो है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। x2 में ये x भी इसके डिनोमिनेटर में है, उस x को डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आई है उससे, x में डिवाइड हो जाएगा, बाकी x प्लस 3 बचेगा, वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, माइनस 1, इस माइनस 1 के मान में x प्लस 3 है, तो एलसीएम में जो x प्लस 3 खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, सिंपल x इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इक्वल टू साइन प्रोसेस, उस साइड पे भी एलसीएम होगी, न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को सिंपली कंबाइन करके लिखेंगे ब्रैकेट्स में। अलग-अलग टर्म है, नंबर्स होते तो एलसीएम नहीं जाते, फैक्टराइजेशन कर दे, यहां पर जस्ट एक्सप्रेशंस है, फैक्टर्स है, कंबाइन करेंगे। अब 1 के जो अपान में टर्म x प्लस 2, एलसीएम में x प्लस 2 और x प्लस 1 है, इसके अपान में सेम जो टर्म है वो टर्म डिवाइड कर दिया है, खत्म हो गया, बाकी x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इसके अपान में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 एलसीएम में x प्लस 1 के साथ डिवाइड हो गया, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। सही है, क्योंकि ये टर्म x प्लस 1 एलसीएम में जो भी नंबर उससे डिवाइड होता है, तो इसलिए सेम नंबर कैंसिल, बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, 3 पहले x के साथ होगा, 3x प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 3 जा 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई x, सिंपल x होगा जो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करेंगे, x into x स्क्वायर प्लस साइन x मल्टीप्लाई 3 है, x into 3 3x इक्वल्स टू, ठीक, तो साइड पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों के साथ 1 into x 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 प्लस, अब ये 1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into x के साथ सिंपली x प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो
डिवाइडेड बाय, अब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का x सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 2b सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिखा सही है, ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो हमें आगे। अब ना 3x में x माइनस हो रहा है, सेम है 2x, 3x में x माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 2x प्लस 9 सेम है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू, अब x प्लस में या x प्लस में x प्लस x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 कांस्टेंट नंबर या 2 भी कांस्टेंट नंबर, 1 2 में प्लस करेंगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये x मल्टीप्लाई होगा, यहां पर x की मल्टीप्लिकेशन होगी, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस साइन x मल्टीप्लाई 1 into x means x प्लस 2 अब मल्टीप्लाई होगा 2 into x 2x प्लस में प्लस साइन, यहां पर भी प्लस है, प्लस into प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2 होगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 9 डिफरेंट टर्म है, प्लस नहीं कर सकते, x स्क्वायर प्लस 3x डिफरेंट टर्म है, नहीं हो सकते प्लस, इक्वल्स टू ये 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x प्लस 2x, दोनों के वेरिएबल्स हैं, ये x मींस 1, ये 2 है, 1 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 3x, तो प्लस 3x एंड प्लस 2 कांस्टेंट नंबर सेम है, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शनल टर्म आ चुका है, अब ये टर्म तीन है, तीनों आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते, अलग अलग है, x स्क्वायर में ये x वेरिएबल में ये कांस्टेंट नंबर, इसके न्यूमरेटर भी डिफरेंट टर्म्स है, प्लस नहीं हो सकते, तो फ्रैक्शन में जब यहां पर इक्वल टू साइन, इस साइड पे भी फ्रैक्शन में टर्म है, तो इनको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे होगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इस साइड पे डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सिंपलीफाई करने तो इसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल में टर्म हो एंड इक्वल वन बोथ साइड फ्रैक्शनल टर्म हो, फ्रैक्शंस रिमूव करनी है, खत्म करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, ठीक है। अब कैसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें 2x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, एरो देकर लिखाएगा ताकि समझ में आ जाए इसी तरह, एंड देन इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 जो है इसका न्यूमरेटर, इसके साथ इसका साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो है x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, जस्ट ब्रैकेट्स लिखिए, अब इन ब्रैकेट्स को करेंगे हम मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट टर्म जो 2x है सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो पहले लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में प्लस 9 सेकंड टर्म वो भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, तो 2x इस ब्रैकेट के साथ जस्ट लिखा है फिलहाल मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे प्लस 9 भी इस ब्रैकेट के साथ लिखा है, ठीक है, इक्वल टू साइन, अब यहां पर 2x ये भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 ये भी सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है। टर्म्स को जस्ट लिखे हैं कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म, 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ 2x पावर 3 हो जाएगा, ये x पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएबल में पावर इंक्रीज होगा, x पावर 3 हो गया, ठीक है, x पावर 2 एंड x पावर 1, तो इस x पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, एक वन टाइम लिखेंगे, इस x पे पावर कुछ भी नहीं है 1 एंड x पे पावर 2,
नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल्स सेम है, तो बेस वंस टाइम इस वेरिएबल एक बार देखें, अब उनके पावर जो आपस में प्लस करेंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लिकेशन में पावर इंक्रीज होगा, प्लस साइन 2x × 3x के साथ 2 3 6, x × x के साथ x² प्लस 2x × 2 के साथ 2 2 4 एंड x आ गया। ठीक, सेम प्रोसेस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² प्लस साइन, यहां पर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 9 × 3 के साथ 9 3 27x, अगेन प्लस, ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 9 × 2 9 2 18। सही, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स मल्टीप्लाई किए, अब राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 2x × x², 2x पावर 3, तो ये x एंड पावर x², बेस सेम है, पावर इंक्रीज होगा, ऐड हो रहा है, एंड देन प्लस साइन 2x × 3x, so 2 3 6x², x × x², ठीक, प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई होगा 3 × x², 3x², प्लस साइन आगे भी प्लस है, प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 × 3x, 3 3 9x, ठीक, उस साइड पे भी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हुई। अब ये 2x³ सेम है, 6x² एंड 9x², दोनों प्लस हो रहे हैं, वेरिएबल सेम है, प्लस करेंगे 15x², उसके बाद 4x प्लस भी है, 27x भी प्लस भी है, उनको भी प्लस करेंगे, ये प्लस 31x, ठीक, उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस 18 सिंगल नंबर है, इक्वल्स टू उस साइड पे 2x³ 6x² एंड प्लस 3x², सेम वेरिएबल है दोनों में, तो प्लस करेंगे 6 3 के साथ 9x² एंड प्लस 9x सेम, ठीक, जो टर्म ऐड हो रहे थे या जो टर्म सिंपलीफाई हो रहे थे वो आपस में ऐड एंड सिंपलीफाई किया। अब इक्वल टू साइन के कुछ टर्म इस साइड पे भी है, कुछ टर्म उस साइड पे भी है, अब डिसाइड करेंगे किसी एक साइड पे टर्म शिफ्ट करने हैं, तो डिसाइड ये करने की कौन सी साइड बड़ी है, तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करें, x³ से हाईएस्ट पावर, तो उस साइड पे भी x³ हाईएस्ट पावर एग्जैक्टली सेम है, 2x³ यहां पर भी 2x³ सेम है, तो नेक्स्ट टर्म देखें 15x² उस साइड पे 9x², ये साइड बड़ी है, प्लस 15 वहां पर प्लस 9 है, तो बड़ी साइड ये है, तो उस साइड में जितने भी टर्म्स है सारे टर्म इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये 2x³ 15x² 31x 18, 2x³ माइनस में आ जाएगा, 9x² माइनस में, 9x भी माइनस में, इक्वल टू 0, ये सब टर्म शिफ्ट हो चुके हैं साइड पे, ठीक है। अब देखिए 2x³ प्लस में 2x³ माइनस में कैंसिल हो गया, सही, 15x² में 9 माइनस का x², सेम वेरिएबल है, 15 में 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6x², ठीक, 31x प्लस का है 9x माइनस में, सो 31 में 9 माइनस करेंगे तो प्लस के 22x आ जाएंगे, ठीक, प्लस 18 इज ए कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0, सही है। अब ये तीन टर्म्स मिले, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल x is 1, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले जो क्वेश्चन गिवन था उसमें टर्म फ्रैक्शंस में थे, उसको सिंपलीफाई करने के बाद यहां तक सिर्फ सिंपलीफिकेशन हुई है, अब ये मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के पहले देखिए 6x² प्लस 22x प्लस 18, यानी मजीद अभी भी मजीद सिंपलीफाई हो रही है, इन टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3x² 11x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया, तो तीनों को 2 का टेबल लग रहा है, कॉमन ले ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, सॉल्यूशन में हमें आसानी हो, ठीक है।
अब जो कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे, तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा डिवाइड में 0 डिवाइडेड बाय 2, so 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर रिमेंस 0। सही है। तो अब क्वाड्रेटिक ये है, इस पे फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो नाउ by using quadratic formula, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x वेरिएबल है, उसके साथ माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ठीक। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में a b c है, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो पता कैसे चलेगा a की वैल्यू क्या है एंड b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ज़हन में होना चाहिए, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो दैट इज a। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, मींस वैल्यू ऑफ a इज 3। b मींस वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट 11 दैट इज b एंड c मींस कांस्टेंट नंबर, यहां पर कांस्टेंट नंबर 9 वो c की वैल्यू है, मींस के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सही है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एबीसी की वैल्यू कैसे हमने फाइंड किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। a मींस x स्क्वायर कोफिशिएंट, b मींस x का कोफिशिएंट, c मींस कांस्टेंट टर्म आपके सामने है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर फार्मूला, माइनस b की वैल्यू 11 प्लस माइनस b स्क्वायर मींस 11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज 3 मल्टीप्लाई c दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। a b and c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए अंदर एप्रोप्रिएट पोजीशन। अब करेंगे सिंपलीफाई, माइनस 11 पे स्क्वायर, तो 11 पे स्क्वायर मींस 11 जा 121 माइनस 4 3 जा 12, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 12 मल्टीप्लाई 9 करेंगे हो जाएगा 108 एंड द स्क्वायर रूट साइन होल अपॉन 2 3 जा 6, ठीक। अब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन, सो 121 में 108 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 13 इन द स्क्वायर रूट साइन डिवाइडेड बाय 6। So 13 is not a perfect square number, 13 का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ये वैल्यू 2x की वैल्यू है प्लस माइनस है, तो यही सॉल्यूशन सेट है। मजीद इनको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो यही सॉल्यूशन सेट है, यही हमारे पास आंसर है इसका। तो आंसर कैसे लिखते हैं देखें, x सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 11 प्लस माइनस रेडिकल 13 डिवाइडेड बाय 6 सिंपली, या प्लस माइनस दोनों वैल्यू को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, या दोनों को कंबाइन जैसे लिखा है फिर भी सही है। ओके गाइस, ये आंसर सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी जरूर हुआ है क्योंकि सिंपलीफिकेशन थी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है। अगर क्वेश्चन की सिंपलीफिकेशन हो रही है तो क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद हम वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अभी कन्वर्ट हुआ है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देन तो सिंपल है। ओके गाइस, तो उम्मीद है समझ में ज़रूर आपको आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आई कोई भी स्टेप कोई भी पॉइंट, तो उसी स्टेप को आप
अगेन एंड अगेन देखें, समझने की कोशिश करें, समझ में ज़रूर आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स छोड़ दें, सर ये चीज़ समझ नहीं आएगा, अगेन एक्सप्लेन। सो उम्मीद करूँगा दोबारा समझाने की कोशिश समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।